भाइयों, कैसे हो? सब मस्त और मज़े में। भाइयों, आज अपने को 40वां दिन मेहनत करते हुए और 40 दिन में काफ़ी फ़ायदा हुआ। अगर वैसे मैं बात करूँ तो काफ़ी ऐसा था, पहले खाना खाने का मन नहीं करता था, भूख काफ़ी लगती है, पचता अच्छा है। और अगर आप लंबा चलो, मेहनत करो तो इतनी थकावट नहीं होती, तो काफ़ी फ़र्क है। और पेट पे बात करें तो नॉर्मल फ़र्क पड़ा पहले 30 दिन के अंदर, पर इस महीने लग रहा है मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो आपको 60वें दिन पे मैं फिर से दिखाऊंगा कि कितना फ़र्क पड़ा कितना नहीं। और बाकी दोस्तों फिर 75 दिन पे देखते हैं। चलिए साथ में जुड़े रहिए। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक्सरसाइज करते हैं। चलिए दोस्तों आने के बाद सबसे पहले मैं जॉगिंग करता हूँ। जॉगिंग करने के बाद फिर स्ट्रेचिंग, फिर कुछ एक्सरसाइज और फिर लास्ट में रनिंग करता हूँ। कुछ यहाँ पे मौसम बहुत बढ़िया होता है तो मज़ा आता है जॉगिंग करने में। और उसके बाद आप रनिंग चाहो तो उसमें भी अच्छा लगता है। देखो किस तरह से चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, बढ़िया माहौल है। अगर आप लोग भी जो गांव में रहते हैं उनके लिए तो अच्छा है, अपना निकल जाओ गोरे में खेतों में घूमने के लिए। और जो शहर में रहते हैं भाई अपना पार्क वगैरह ढूंढो और मेहनत करो। आज तो अपना वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट। अब घर चलते हैं, अपना खाना वाना खा के अपना काम धंधा देखते हैं, फिर शाम को मिलता है क्योंकि काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भाइयों, आज मैंने सिद्धार्थ प्रकाश में पढ़ा कि मनुष्य और अन्य पशु आदि के शरीर में जीव एक सा है या भिन्न भिन्न जात के। जीव एक है परंतु पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं। मनुष्य का जीव आदि और पशु आदि का जीव मनुष्य के शरीर में और स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में आता जाता है या नहीं। जैसे जीव मतलब आत्मा को, जीवात्मा को बोला जा रहा है यहाँ, जिसमें बोला हाँ आता जाता रहता है, यानी इंसान का भी आपको रूप मिलता है
एक तरह से जन्म मिलता है, आपको स्त्री का मिलता है, पुरुष का मिलता है, पशु का मिलता है। किस प्रकार आता जाता है? जब पाप बढ़ जाता है, पुण्य न्यून होता है, तब मनुष्य का जीव पशु आदि नीच शरीर, और जब धर्म अधिक और अधर्म न्यून होता है, तब देव आदि अर्थात विद्वानों का शरीर मिलता है। जब पाप पुण्य लगभग बराबर होते हैं, तब साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है। इससे भी पाप पुण्य के उत्तम, मध्य और निष्कर्ष होने पर मनुष्य में भी उत्तम, मध्य, निष्कर्ष शरीर आदि सामग्री वाले होते हैं। और जब पाप अधिक, पाप का फल पशु आदि शरीर को भोग लेता है, तब पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर आता है, और पुण्य के फल भोग से फिर मध्यस्थ पुरुष के शरीर में आता है। यानी एक तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा पाप करते हो तो आपको पशु आदि का शरीर मिलता है, और जब आपके पाप बराबर हो जाते हैं तब आपको मनुष्य का शरीर मिलता है। अगर आपके फिर पुण्य बढ़ गए तो आपको विद्वान यानी देव रूप मिलता है, और अगर आपके पाप फिर ज़्यादा बढ़ गए तो फिर आपको उसी तरह से पशु आदि का रूप मिलेगा। तो यही नियम चलता रहता है, और इसी से हम जब बचने के लिए पुण्य ज़्यादा करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उस चीज़ को मोक्ष कहा गया, मुक्ति कहा गया। अभी के टाइम पे लगभग 6:30 का समय हुआ है। 7 बजे तक मैं ऑफिस से निकलूँगा। फिर आप लोगों को पता ही है दिल्ली में बहुत बुरा ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक में धक्के खाते खाते फिर मैं पहुँचूँगा अपनी जिम, और जिम जाके फिर वर्कआउट करेंगे। फिर घर जाके खाना वाना खा के कल की वीडियो एडिट करेंगे, और फिर सोने से पहले वीडियो अपलोड करेंगे, और कल सुबह उठ के फिर से इसी तरह से शेड्यूल शुरू हो जाएगा। मतलब कहने का ये है भाइयों कि ज़िंदगी में बहुत धक्के हैं, बिना धक्कों के कुछ नहीं मिलता। तो आप लोग लगे रहो, मेहनत करते रहो, बीच में थोड़ा समय निकालो और अपना एक्सरसाइज वगैरह करो अगर आप लोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि शरीर है तभी सब कुछ है। यानी खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पर दिल कभी किसी का दुखायो ना, तो ऐश करो। और साथ में काम करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि काम नहीं करोगे तो ऐसे कैसे करोगे? पैसा नहीं होगा तो बिना पैसे के ऐसे नहीं आज के टाइम पे। तो अपना मेहनत भी करो, काम भी करो भाई, रेस्ट भी करो। चलिए अब जिम में मिलते हैं। वैसे मैं इतना ज्ञान किस लिए दे रहा था पता नहीं, ऐसे ही बस बैठे हुए खाली मन कर रहा था तो ज्ञान दे रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों, बेकार के काम धंधे छोड़ो, पढ़ो लिखो और अपना कुछ काम धंधा करो, तभी सब कुछ है, वरना उसके बिना कुछ नहीं है। तो काम करते रहो, काम करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। नहीं काम करोगे तो यार खाली क्या, रोटी नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, कुछ नहीं यार, मतलब मज़ा नहीं है बिना पैसे के। भाइयों आज का अपना वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और आज के सारे टास्क भी कंप्लीट हो गए। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम दोस्तों।